दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है और इस सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। दोनों ही मुकाबलों में भरपूर रोमांच देखने को मिला, जहां कभी भारत का पलड़ा भारी नजर आया तो कभी न्यूजीलैंड ने भी भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी। हर ओवर में ड्रामा, हर विकेट पर जोश और हर रन पर गुस्सा, यही इस सीरीज की सबसे बड़ी पहचान रही है। लेकिन अब दोस्तों, वक्त आ गया है फैसले का। अब इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाना है और यही मुकाबला तय करेगा कि असली बॉस कौन है, भारत या न्यूजीलैंड। और दोस्तों, इस निर्णायक मुकाबले से पहले जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, उसने न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी है। टीम इंडिया के युवा लेकिन बेहद निडर कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें आजकल फैंस प्यार से सुपरमैन गिल भी कहने लगे हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने गुस्से, जुनून और जीत की भूख के साथ ऐसा फैसला लिया है कि न्यूजीलैंड की टीम अब सोचने पर मजबूर हो चुकी है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 4 बड़े और चौंकाने वाले बदलावों के साथ अपनी सबसे खतरनाक, सबसे घातक और सबसे डेंजरस प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह फैसला कोई साधारण फैसला नहीं है। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम इंडिया को कमजोर करने का काम किया था, जिनकी वजह से भारतीय टीम दबाव में आई थी, शुभमन गिल ने उन्हें 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं दी। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, कप्तान गिल ने उन चारों खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया और यहीं से न्यूजीलैंड की परेशानी शुरू हो गई। दोस्तों, ये वही शुभमन गिल हैं जो मैदान पर शांत दिखते हैं, लेकिन फैसले लेते वक्त बिल्कुल आग बन जाते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर तीसरे वनडे मुकाबले में भारत को जीतना है तो मैदान पर सिर्फ वही खिलाड़ी होंगे जो शेर की तरह लड़ सकते हैं। यही वजह है कि जिन 4 खिलाड़ियों को बाहर किया गया, उनकी जगह 4 ऐसे वनडे स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है जिनका नाम सुनते ही विपक्षी टीम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इन 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री के साथ ही टीम इंडिया का पूरा संतुलन बदल गया है। दोस्तों, इन बदलावों में सबसे पहले बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने 2 धमाकेदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों की शानदार वापसी करवाई है। ये दोनों ऑलराउंडर ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले से भी आग उगल सकते हैं और गेंद से भी कहर बरपा सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हर ओवर में डर लगेगा और उनके गेंदबाजों को हर बल्लेबाज से खतरा महसूस होगा। एक ऑलराउंडर अगर चलता है तो मैच पलट देता है और यहां तो 2-2 ऑलराउंडर वापस आ चुके हैं। अब सोचिए न्यूजीलैंड का क्या हाल होगा। इसके साथ ही शुभमन गिल ने एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जो दबाव में खेलना जानता है, जो मुश्किल हालात में खड़ा रहना जानता है और जो जरूरत पड़ने पर अकेले दम पर मैच खत्म करने की काबिलियत रखता है। पिछले 2 मुकाबलों में भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाता हुआ नजर आया था और शायद यही बात कप्तान गिल को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही थी। लेकिन अब उस कमजोरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और दोस्तों, यहां पर सबसे खतरनाक एंट्री हुई है एक नए तेज गेंदबाज की। जी हां, एक ऐसा तेज गेंदबाज जिसकी रफ्तार देखकर बल्लेबाज पीछे हटने पर मजबूर हो जाए, जिसकी गेंदें हवा में नहीं बल्कि सीधा दिल पर लगें। इस नए तेज गेंदबाज की एंट्री के बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, खतरनाक और जानलेवा नजर आने वाली है। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए न सिर्फ रन बनाना मुश्किल होगा, बल्कि क्रीज पर टिकना भी किसी जंग से कम नहीं होगा। दोस्तों, अब जरा पिछली 2 वनडे मुकाबलों से तुलना करके देखिए। पहले मुकाबलों में टीम इंडिया कहीं ना कहीं संयम में खेलती नजर आई। कुछ जगहों पर एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ खिलाड़ियों को मौके दिए गए। लेकिन अब तीसरे मुकाबले में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमला। इस तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 इतनी ज्यादा मजबूत, इतनी ज्यादा संतुलित और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पिछले दोनों मुकाबलों की तुलना में ये टीम कई गुना ज्यादा डेंजरस नजर आ रही है। और दोस्तों, अगर सच बोले तो इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड की टीम के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया होगा। वहां के खिलाड़ी अब सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ये क्या कर दिया। कप्तान शुभमन गिल का ये मास्टर स्ट्रोक न्यूजीलैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब उन्हें समझ आ गया है कि तीसरा वनडे मुकाबला जीतना तो दूर, टक्कर देना भी आसान नहीं होने वाला। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम शायद अब गूगल पर सर्च कर रही होगी कि भारत से कैसे बचे या शुभमन गिल को कैसे रोका जाए, क्योंकि जब कप्तान का दिमाग गुस्से में चलता है और टीम इंडिया पूरे जोश में होती है, तब सामने वाली टीम के लिए मैदान किसी जंग के मैदान से कम नहीं होता। दोस्तों, इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया न सिर्फ बल्लेबाजी में मजबूत है, न सिर्फ गेंदबाजी में खतरनाक है, बल्कि फील्डिंग में भी जान डालने वाली है। हर खिलाड़ी अब सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि जीतने के लिए मैदान पर उतरेगा। हर रन के लिए लड़ाई होगी, हर विकेट के लिए जश्न होगा और हर गलती पर गुस्सा दिखाई देगा। अब साफ साफ कह देते हैं दोस्तों, इस तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जिस तरह की प्लेइंग 11 उतारी गई है, जिस तरह का एग्रेशन और इंटेंट नजर आ रहा है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम की जीत इस मुकाबले में 100% पक्की नजर आ रही है।
न्यूजीलैंड की टीम चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, इस बदली हुई और खूंखार टीम इंडिया के सामने टिक पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए, क्योंकि इस बार सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, इस बार मैदान पर गुस्सा होगा, जुनून होगा, बदला होगा और तिरंगे की ताकत होगी। टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ उतरेगी और न्यूजीलैंड को यह साफ संदेश देगी कि यह भारत है, और जब भारत पूरी तैयारी के साथ उतरता है तो सामने वाला सिर्फ हार के बारे में ही सोच सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको देखने को क्या-क्या मिलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है पूरी तरह से धमाकेदार, फुल जानकारी वाली। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले का पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल, यानी ये मुकाबला कब खेला जाएगा, किस तारीख को खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार ये मैच कितने बजे से शुरू होगा। इसकी पूरी और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में सबसे पहले मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले को अपने टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो आखिर किस चैनल पर इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, और साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएगा। यानी टीवी हो या मोबाइल, कहीं भी बैठे बैठे आप इस मुकाबले का एक भी ओवर मिस नहीं करने वाले। इसके बाद दोस्तों, हम चर्चा करेंगे भारत और न्यूजीलैंड की टीम के वनडे फॉर्मेट में हेड टू हेड आंकड़ों की, जहां आपको पता चलेगा कि अब तक इतिहास में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और आंकड़े किसके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद हम सीधा जाएंगे पिच रिपोर्ट पर, जहां हम आपको बताएंगे कि तीसरे वनडे मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। क्या यह विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी या फिर गेंदबाजों का कहर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद आएगा वीडियो का सबसे बड़ा, सबसे मसालेदार और सबसे अहम टॉपिक। यहां हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कप्तान शुभमन गिल ने तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को रोकने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री करवाई है और किस नई बदली हुई और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है। यकीन मानिए दोस्तों, यह हिस्सा देखकर न्यूजीलैंड के फैंस भी टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे क्रिकेट चैनल SK क्रिकेट न्यूज खबर को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने सभी क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे दोस्तों, आप भी बताइए, आपके हिसाब से वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल, क्योंकि ये वही मुकाबला है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये तीसरा वनडे मुकाबला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मौजूद होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये हाई वोल्टेज मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा, यानी लंच के बाद सीधे क्रिकेट का फुल डोज मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात करते हैं लाइव देखने की, क्योंकि मैच देखना है तो सही जगह पर देखना जरूरी है। अगर आप टीवी पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर आपको इसका सीधा और दमदार लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, क्योंकि किसी भी बड़े और निर्णायक मैच से पहले इतिहास को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे फॉर्मेट में कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और हर बार दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 122 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जो ये दिखाता है कि ये प्रतिद्वंद्विता कितनी पुरानी और रोमांचक रही है। इन 122 मुकाबलों में भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 63 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 51 मुकाबले ही जीत पाई है। इसके अलावा 8 ऐसे मुकाबले भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि वनडे क्रिकेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है। खासतौर पर पिछले कुछ सालों में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में काफी मजबूत प्रदर्शन किया है। हालांकि दोस्तों, आंकड़े चाहे जितने भी भारत के पक्ष में क्यों ना हो, न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यूजीलैंड हमेशा से ही एक फाइटर टीम रही है, जो बड़े मुकाबलों में चौंकाने वाला प्रदर्शन करने की क्षमता रखती है। वहीं दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि ये पिच है इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम की और यहां पिच का मिजाज हमेशा से ही बल्लेबाजों का खास दोस्त रहा है।
जी हाँ दोस्तों, इस मैदान की पिच इतनी सपाट होती है कि गेंद सीधे बल्ले पर आती है और बल्लेबाज कहते हैं थैंक यू पिच साहब। यहाँ चौके छक्के ऐसे लगते हैं जैसे मैदान छोटा पड़ गया हो। होलकर स्टेडियम की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती, इसलिए अगर वे सोच रहे हैं कि स्विंग से कमाल करेंगे तो थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। स्पिनरों को भी मैच के बीच बीच में हल्की फुल्की मदद मिल सकती है, लेकिन अगर लाइन लेंथ बिगड़ी तो गेंद सीधा दर्शकों के बीच पहुंचेगी। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पिच पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है और गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए दिमाग और मेहनत दोनों लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब वीडियो के सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि तीसरे वनडे मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी दिखने वाली है। तो दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा के मजबूत कंधों पर रहने वाली है और इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। जब यह बल्लेबाज लय आता है तो सामने खड़े गेंदबाजों की नींद उड़ना तय हो जाता है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए थे और दूसरे वनडे में उन्होंने 24 रनों की पारी खेली थी। हालांकि दोनों मैचों में उन्हें अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो अपनी पारियों को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, जिससे अब तीसरे वनडे में उनके बल्ले से बड़ी पारी की पूरी उम्मीद की जा रही है। अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 281 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उनके बल्ले से 11,600 से ज्यादा रन निकल चुके हैं। रोहित शर्मा के नाम 3 दोहरे शतक दर्ज हैं, जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 35 शतक और 61 अर्धशतक भी लगाए हैं। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के दूसरे ओपनर की बात करें तो तीसरे वनडे में ये जिम्मेदारी खुद कप्तान शुभमन गिल निभाते हुए नजर आएंगे और कहना गलत नहीं होगा कि फैंस को उनसे जबरदस्त शो की पूरी उम्मीद है। शुभमन गिल इस समय आईसीसी वनडे रैंकिंग में 5वें स्थान पर मौजूद हैं और मौजूदा दौर में वो भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। इस वनडे सीरीज में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार कमाल किया है। पहले मुकाबले में उनके बल्ले से 56 रन निकले और दूसरे वनडे में भी उन्होंने 56 रनों की सधी हुई कप्तानी पारी खेलकर दोहराव कर दिया। यानी बैक टू बैक मैचों में गिल ने विपक्षी गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया है। वनडे करियर की बात करें तो शुभमन गिल अब तक 60 मुकाबले खेलकर 2,900 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शतक और 17 अर्धशतक शामिल है। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 की कुर्सी की बात करें तो इस सीट पर एक ही नाम लिखा है और वो नाम है विराट कोहली। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर भरोसा जताया है उस बल्लेबाज पर जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की प्लानिंग फाड़ कर रख देता है। विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में उनसे ज्यादा खतरनाक नाम शायद ही कोई हो। इस सीरीज में भी विराट ने दम दिखाया है। पहले वनडे में उन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेली और दूसरे मुकाबले में 23 रन बनाकर टीम को संभाला। विराट के वनडे में आंकड़े तो उनके सामने नतमस्तक है, क्योंकि विराट कोहली अब तक 310 वनडे मैच खेलकर 14,700 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनके नाम 53 शतक और 78 अर्धशतक दर्ज हैं। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो तीसरे वनडे में कप्तान शुभमन गिल ने सबको चौंकाते हुए तिलक वर्मा को बड़ा मौका दे दिया है। तिलक वर्मा पहले 2 मुकाबलों में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब अचानक उनकी एंट्री ने फैंस का एक्साइटमेंट डबल कर दिया है। T20 क्रिकेट में तिलक वर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखकर गेंदबाज अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि गेंद डालें तो कहां डालें। वो दबाव में भी बेखौफ शॉट खेलना जानते हैं और यही वजह है कि उन्हें मिडिल ऑर्डर का फ्यूचर स्टार माना जाता है। अब वनडे फॉर्मेट में ये मैच उनके लिए परीक्षा भी है और मौका भी। अगर तिलक ने यहां संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखा दिया तो समझ लीजिए कि वनडे टीम में उनकी कुर्सी पक्की होने वाली है। दोस्तों, अब अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 की बात करें तो इस पोजीशन पर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये फैसला बिल्कुल फिट बैठता है। लोकेश राहुल लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर जिस ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं वो उन्हें खास बनाता है। जब ऊपर से विकेट गिरते हैं तब राहुल टीम इंडिया के लिए फायर ब्रिगेड बनकर आते हैं और पारी को संभालने का काम करते हैं। इस मौजूदा वनडे सीरीज में भी उन्होंने दिखा दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो तेजी से रन बना सकते हैं और हालात मांगे तो गेंदबाजों को थकाकर मैच को गहराई तक ले जा सकते हैं। अगर लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 93 वनडे मुकाबले खेले हैं और इनमें उनके बल्ले से लगभग 3,300 रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 7 शतक और 20 अर्धशतक लगाए हैं। दोस्तों, अब अगर प्लेइंग 11 के नंबर 6 की बात करें तो यहां कप्तान शुभमन गिल ने पावर बटन दबाते हुए हार्दिक पांड्या को मैदान में उतारने का फैसला किया है। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनके आने से मैच का मूड ही बदल जाता है। बल्ले से छक्के बरसाने हो या गेंद से विकेट निकालने हो, हार्दिक दोनों काम पूरे स्वैग के साथ करते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब हार्दिक तूफान बन जाते हैं और जब विकेट की जरूरत पड़ती है तब वही हार्दिक गेंद हाथ में लेकर गेम पलट देते हैं।
वनडे करियर की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने अब तक 94 मुकाबले खेले हैं और करीब 2000 रन बनाए हैं। साथ ही उनके नाम 11 अर्धशतक भी दर्ज हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने 90 से ज्यादा विकेट झटके हैं। ऐसे में तीसरे वनडे में हार्दिक का जलवा दिखा तो न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ना तय है। वहीं नंबर 7 पर कप्तान शुभमन गिल ने ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया है। दोस्तों, अक्षर पटेल ने बीते कुछ समय से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार और लगातार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने उन्हें तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 में जगह दी है। अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर ऊपर के क्रम में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं और वहीं मिडिल ओवर्स में अपनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से अहम विकेट निकाल सकते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी निरंतरता और संतुलन है। वो ना सिर्फ रन गति पर लगाम लगाते हैं, बल्कि सही समय पर विकेट चटकाकर विपक्षी टीम पर दबाव भी बनाते हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल ने कई बार ये साबित किया है कि वो निचले या मध्य क्रम में आकर टीम के लिए उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अक्षर पटेल ने अब तक 70 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने लगभग 900 रन बनाए हैं। दोस्तों, अब अगर प्लेइंग 11 में नंबर 8 की बात करें तो कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, इसलिए अब अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के लिए डर का नाम है। अगर उनके वनडे आंकड़ों का नजर डालें तो उन्होंने अब तक 14 वनडे मुकाबलों में 22 विकेट चटकाए हैं। तीसरे वनडे में अर्शदीप की ये एंट्री टीम इंडिया के लिए विकेट लेने का बड़ा हथियार साबित हो सकती है और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 9 पर टीम इंडिया की बॉलिंग और बल्लेबाजी में संतुलन बनाए रखने वाले हर्षित राणा मैदान पर उतरेंगे। हर्षित राणा अपने शानदार स्विंग और नियंत्रण वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो बल्लेबाजों के लिए लगातार सिरदर्द बनती है। निचले क्रम में उनकी बल्लेबाजी भी टीम के लिए अहम होती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो तेज रन बनाने और विकेट बचाने का काम बखूबी कर सकते हैं। हर्षित राणा की निरंतरता और मेहनत उन्हें तीसरे वनडे में एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है, जो टीम इंडिया के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है। अब दोस्तों, नंबर 10 पर हैं कुलदीप यादव, टीम के चक्रवाती स्पिन मास्टर। कुलदीप के हाथ में गेंद गई तो बल्लेबाज सोचते ही रह जाते हैं कि अगला शॉट कैसे खेला जाए। मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाना उनका खास काम है और तीसरे वनडे में वो विपक्षी टीम के लिए सच में डर का नाम साबित हो सकते हैं। कुलदीप यादव की सटीक लाइन लेंथ और घुमावदार स्पिन बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी है। उनके अनुभव और रणनीति की वजह से टीम इंडिया को तीसरे वनडे में काफी ताकत मिलती है। वहीं नंबर 11 पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी के घातक हथियार मोहम्मद सिराज उतरेंगे। सिराज अपनी तेज और धारदार गेंदों के लिए मशहूर हैं, जो बड़े मुकाबलों में विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देती हैं। आखिरी ओवर्स में उनकी बाउंसिंग और स्विंग वाली गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए सिर दर्द साबित होती है। तीसरे वनडे में सिराज की जिम्मेदारी होगी मैच का अंत धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में करना। उनके स्ट्राइक रेट और एथलेटिकली रन लेने की क्षमता उन्हें फिनिशर बॉलर बनाती है। तो दोस्तों, तीसरे वनडे के मुकाबले में टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरा वनडे का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।